रूपमती, रूपमती, क्या हुआ रूपमती? ज्वाला, मेरा इंतकाम पूरा हो गया और मेरी जिंदगी का वक्त भी नहीं। रूपमती नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। ज्वाला, आओ, इसके खून से मैं तुम्हारी मांग भर दूं। अंजाम ने सुकून तो दिया, लेकिन साथ ही अजीब सी यादों की पीड़ा भी, जिसे समझना समझाना बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूँ, क्योंकि शनि के विनाश ने तुम्हारी पत्नी होने की भावनाओं को एक बार फिर से हरा कर दिया। तो आखिर ये हैवान खत्म हो ही गया। मैं वादा करता हूँ रूपमती, ऐसा ही होगा। मैं हमेशा ज्वाला का साथ दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं ज्वाला, नहीं ज्वाला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें अभी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो ज्वाला, तुम्हें जिंदा रहना है। हाँ देवा, ज्वाला जिंदा रहेगी तारा के मरने तक। क्रूर सिंह, अगर इसके बावजूद भी मेरा कातिल यहाँ तक पहुँच गया, हाँ यहाँ तक पहुँच गया जो कि वो शर्तिया पहुँचेगा, तो मेरी तरफ बढ़ती हुई मौत से मुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है तारा, बचा सकता है। तुम्हें बचाएगा
क्रूर सिंह का फेंका हुआ दाव, और वही दाव तुम्हारी हिफाजत भी करवाएगा पंडित जगन्नाथ और सूर्या से। यक तुम्हें उन लोगों पर यकीन होगा, पर मुझे उन पर यकीन नहीं है। वजह तुम जानते हो। पंडित जगन्नाथ और महाराज के दरमियान सबसे बड़ी दीवार मैं हूं, और पंडित जगन्नाथ का इकलौता मकसद है तो उस दीवार को गिरा देना। लेकिन तारा, पंडित जगन्नाथ का मकसद महाराज के कहर के दंड से बचना भी है, और कहर हमारी मुट्ठी में है। मैं जब चाहूं उसे बर्पा कर सकता हूं। यक मगर क्रूर सिंह, फिर भी अगर तुम्हारा ये सोचना गलत साबित हो गया तो? नहीं तारा, नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पंडित जगन्नाथ के लिए उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा का खोना मौत से भी बदतर दंड है। यक बादल का फरार होना, यानी कि सूर्या के इस फैसले को सहमति देकर पंडित जगन्नाथ ने अपने गले में जघन्य अपराध का फंदा डाल लिया है। और अब ये क्रूर सिंह महाराज के आते ही जब चाहे उस फंदे को खींच सकता है। यक क्रूर सिंह, मैं तुम्हारी इस बात से 100% सहमत हूँ कि पंडित जगन्नाथ अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए और तुम्हारे दबाव की मजबूरी से मेरे कातिल से मेरी हिफाजत की पूरी कोशिश करेगा। जरूर करेगा तारा। यक तो क्रूर सिंह, अब ये जानना जरूरी है कि सूर्या और पंडित जगन्नाथ ने मेरी हिफाजत के लिए क्या बंदोबस्त किया है। पंडित जगन्नाथ के कहने का और क्रूर सिंह के यक दाव की दवाओं का सूर्या पे क्या असर पड़ा है, इसकी जांच पड़ताल तो मुझे करनी ही होगी। यक सूर्या, ये क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं चुनारगढ़ छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ और किस लिए? लेकिन चुनारगढ़ छोड़ने का फैसला तुमने क्यों किया? क्योंकि बादल को कैसे छुड़ाने का जुआ मैंने खेला था, जिसमें मैं हार गया। जिंदगी में पहली बार मैं नाकामयाब रहा, इसलिए मैं चुनारगढ़ छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन सूर्या, तुमने जो कुछ भी किया वो चुनारगढ़ की भलाई के लिए था। हाँ सूर्य, संकेत यंत्र की तरकीब का इस्तेमाल करके तुम दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचना चाहते थे। वो बादल को फरार करके ही मुमकिन हो सकता था। और बादल के ऊपर तुमने अपनी अय्यारी की हर तरकीब इस्तेमाल की, लेकिन उसकी चट्टानी वफादारी टूट नहीं सकी। तब तुमने बादल जैसा अय्यार को आजाद करने का सोचा समझा फैसला किया था। मेरे इसी फैसले के नाकामयाबी की वजह से वो क्रूर सिंह मुझे ही नहीं बल्कि पंडित जगन्नाथ जैसे आदरणीय शख्स को धमकी देने की जरूरत कर सका। वो पंडित जी को धमकी दे दिया? उसकी ये जुर्रत? हाँ। सूर्य, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपने संकेत यंत्र के जरिए दुश्मन का ठिकाना पता लगाने की जो तरकीब इजाद की थी, वही एक रास्ता था दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचने का। और सूर्य, तुम्हें तो कामयाबी हासिल हो भी गई थी। वो तो महज एक इत्तेफाक था कि दुश्मन ने अपने ठिकाने को बारूद से खुद उड़ा दिया और तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पन्ना, कामयाबी उसे कहा जाता है जब मकसद की मंजिल को हासिल किया जाए, लेकिन वो मैं कर न सका। मैं हार गया। सूर्या, तुम इतना उदास, पस्त हिम्मत और परेशान हमने कभी नहीं। चुन्नी, मैं पस्त हिम्मत नहीं लेकिन परेशान जरूर हूं। लेकिन इसके बावजूद दुश्मन को गिरफ्तार करके लाना ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन क्या तुमने पंडित जगन्नाथ से जाने की इजाजत ले ली? इजाजत तो मैं उनसे लूंगा और उसी के बाद जाऊंगा। और अगर दुश्मन को पकड़ के लाने में मैं कामयाब न हुआ तो लौट के चुनारगढ़ में किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि मेरी वजह से चुनारगढ़ पे एक खतरा मंडराया है। मेरी वजह से वो शाही कैदी बादल फरार होने में कामयाब रहा, और सिर्फ मेरी वजह से पंडित जगन्नाथ जैसे इज्जतदार शख्स को जिल्लत उठानी पड़ी। और इसलिए मैं दुश्मन को तलाश करूंगा और उसे गिरफ्तार करके ही रहूंगा। सूर्या, दुश्मन को इतने बड़े देश में तुम तलाशोगे कैसे? और उसे गिरफ्तार भी करोगे तो कैसे? यह आसान नहीं होगा, लेकिन आसान हो भी सकता है।
आसान हो सकता है, लेकिन वो किस तरह? उसे गिरफ्तार करना होगा, जैसे भी मुमकिन हो। हम तुम्हारा साथ देंगे। सूर्या, हम तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे और दुश्मन को पकड़ के आएंगे। सूर्या, दुश्मन को पकड़ने के लिए हमें अय्यारी का एक ऐसा अचूक यंत्र सिद्ध करना होगा जिससे कि दुश्मन हमारे चक्रव्यूह में फंस जाए। सूर्य, तुम तो जानते हो चुनारगढ़ के उस दुश्मन ने ऐलान किया है कि वो तारा को खत्म करके रहेगा। वो दुश्मन अपने इरादे और अपने ऐलान में पक्का है, क्योंकि उसे तारा से अपना कोई हिसाब चुकता करना है। इसलिए हर हाल में वो तारा पर हमला करेगा। हाँ सूर्य, ऐसे में तुम्हारा चुनारगढ़ छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। तो सूर्य, तारा को खत्म करने के लिए वो दुश्मन खुद यहां आएगा और तब तुम उसे अपने काबू में कर सकते हो, और तब वो दुश्मन तुम्हारा मोहताज होगा। अनवर, भीमा, ज्वाला, ज्वाला, सब ठीक होगा। ज्वाला, अरे ज्वाला को क्या हुआ? अरे ज्वाला तो बुरी तरह से जख्मी है। बादल, ये सब कैसे हुआ? ये सब बाद में दरियाफ्त करना, पहले वैद्य राज और हकीम जी को बुलाकर आओ। जाओ। अभी लाया बादल, चलो। देवा, देवा, लगता है मैं अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाऊंगी। नहीं ज्वाला, ऐसा मत कहो। तुम्हारे मंसूबे पूरे होकर रहेंगे। ज्वाला, हौसला रखो ज्वाला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हौसला रखो तुम। ज्वाला, ये वक्त नहीं है ऐसे जज्बातों के इजहार का। देवा, मुझे सहारा दो ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। ज्वाला, समझने की कोशिश करो। इस वक्त तुम्हें फौरन उपचार की जरूरत है। मेरी जरूरत को समझने की कोशिश करो देवा। ठीक है। शनि, अब तुम्हारी दरिंदगी की कहानी खत्म हुई। अब प्रतिज्ञा के मुताबिक मुझे तुम्हारी लाश तारा तक पहुंचानी है। तुम फिक्र मत करो ज्वाला, शनि की लाश मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है ज्वाला, हम तुम्हारा ये काम पूरा करेंगे। बादल, तुम फौरन वैद्यराज और हाकिम जी का हाजिर करो। ठीक है देवा। देवा, मुझे नहीं लगता कि तारा से इंतकाम लेने के लिए मैं 2 दिन भी जिंदा रह पाऊंगी। ऐसा मत कहो ज्वाला, मत कहो। नहीं, महारानी कलावती के खिलाफ तारा की कातिलाना साजिशों की सजा सिर्फ मैं उसे दूंगी। हाँ। सिर्फ मैं देवा। हाँ, ठीक है। आइए वैद्यराज और हकीम साहब, आइए। जल्दी चलिए हकीम साहब, ज्वाला की हालत बहुत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है। आइए, चलिए, आइए।
देवा, ये तो रही इंतकाम की बात। बोलो ज्वाला। मुझे रघुपति का दाह संस्कार का फर्ज भी पूरा करना है। वो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम्हारी हालत इस लायक नहीं। नहीं देवा, रूपवती ने भी तो जख्मी हालत में अपनी जान पर खेलकर मेरी चिता को इज्जत देकर अपना फर्ज पूरा किया था। भूल सकती हूँ मैं उस रूहानी रिश्ते को, उस कर्ज को। देवा, चाहे कितनी भी नाजुक हो मेरी हालत, मैं मरूंगी तभी जब तारा से मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगी। तुम्हारा तोहफा मौजूद है।